तो इनके पाँव में भी तो जन्नत ही है ना, यानी कि मेरी नहीं है तो मेरे बच्चों। वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये तो मैंने सुना था वालदा के पाँव धो के पीने चाहिए, तो उन्होंने बीवी के पाँव धो के पी लिए। अच्छा चले, मैं इन्हीं से जवाब लेता हूँ। जी सर बताइए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वालदा की बहुत खिदमत करता हूँ, और जो मेरी ज़िंदगी की कामयाबी है ये मेरी वालदा की दुआओं का ही नतीजा है। देखिए, माँ बाप की जो रिस्पेक्ट है, जो उनकी ऑनर है। अच्छा, वो लेकिन तो एक बात मुझे आपसे पूछनी है। वो बात ठीक है, वो बिल्कुल आपने कह दी। वो एक बात मुझे आपसे पूछनी है, इसको यूट्यूब पे या फेसबुक पे किसने डाला? आपने खुद? नहीं, वो जो मेरा दोस्त है ना टिकटॉकर, उसने अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया। ओके। उसने जब स्टेटस लगाया तो मुझे कई दिन कॉल आती रही। ये बड़ी एक पर्सनल सी बात है। हाँ जी, इसको बिल्कुल। खैर, वो माँ के पाँव तो धो के पीना है ही है, लेकिन अगर बच्चों की माँ के पाँव, तो इनके पाँव में भी तो जन्नत ही है ना, यानी कि मेरी नहीं है तो मेरे बच्चों माइक की है। निकाल दो यहाँ से। मैं खत्म हो गया आज के बाद। देखना वो साथ वाला बंदा एग्री कर गया। बहुत सारे और लोग इन्होंने बच्चों के माइक निकाल दे। इन्होंने भाई आज के बाद से मैं शो नहीं कर रहा हूँ। और सारे भाई इन्होंने ये सुन रखा था कि माँ के पाँव धोकर पीने, लेकिन इन्होंने उसको थोड़ा फॉरवर्ड कर लिया, थोड़ा इनहैंस कर लिया। वेरी नाइस। बच्चों के माँ। अच्छा, ये बताइए कोई ऐसी बात है जो इनकी आप चेंज करना चाहती हैं? बस ये जहाँ पे भी जाते हैं ना, ये लेट हो जाते हैं। बस मैं इस बात से जो है ना बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हूँ। बस यही बुरी आदत है इनमें, लेट जरूरी पहुँचने बात वाली। कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, बड़े देरीना रस्तों पे किसी से मिलने जाना हो, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं। लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मेरा नाम सरवर खिलजी है। लोधी भाई, आप सुनाएं कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहते हैं सर? बहुत अच्छा प्रोग्राम होस्ट करते हैं जी आप, माशाल्लाह से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जब आए हुए हैं मेरे ये बहन और भाई दोनों, जी मैं इनसे जरा बात करना चाहता हूँ अपने ये बहन से। जी प्लीज बात कीजिए, आमिर भाई बात कीजिए। जी भाई, मैं इनसे ये बात कर रहा हूँ कि बेटा, ये आपके लिए तो बड़ी फख्र की बात होगी कि ये भाई साहब ने आपके पाँव धो के दिए हैं, लेकिन ये हमारे माशरे के हिसाब से तो बहुत बुरी बात है ना। बीवी के कोई पाँव धोए, कोई हाथ धोए, ये तो जाती बातें होती हैं। जवाब देंगे आप? मैं बिल्कुल जी जी, थैंक यू सरवर साहब। जी सरवर भाई, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये को इंसिडेंट था। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने स्टेटस लगाया, मैंने इसको वायरल नहीं किया और ना ही मुझे वायरल होने का शौक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना अच्छा दार रोटी कमाता हूँ, अच्छे घर में रहता हूँ, और मैं ऑलरेडी एक फोक सिंगर हूँ और 21 साल से फील्ड में ही हूँ। और जहाँ तक आप कह रहे हैं घर की बात है, तो भाई मैंने भी अपने घर में ही किया, वो मैंने किसी स्टूडियो में शूट नहीं किया। वो एक को इंसिडेंट था। वो मेरा एक दोस्त है, उसने स्टेटस बना के लगा दिया। उसके बाद कितने महीने वो मुझे फोर्स करते रहे कि हमने आपका इंटरव्यू करना है करना है करना है। वो जिस यूट्यूबर को मैंने पहला दिया, उसके 18,000 सब्सक्राइबर थे। जब उसने मेरी वीडियो डाली, वो 3 दिन बाद 5 मिलियन पे चली गई और उसके सब्सक्राइबर 1,18,000 हो गए। तो वो आज मुझे दुआएं देता है कि उसके बच्चे पल रहे हैं, अच्छे स्कूल में जाना शुरू हो गए हैं। ये 15 दिनों की बात है। तो मेरा ख्याल, अगर मेरे कुछ करने से किसी का चूल्हा जल रहा है तो शायद अल्लाह को मेरी यही अदा पसंद है। अब मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ कि मैं सबको लाखों रुपए बांटूंगा। अभी कोई मिलियन से कम वीडियो किसी भी चैनल पे, यूट्यूब पे 150 प्लस चैनल पे मैं वो करा चुका हूँ, अपना इंटरव्यू कह लें या प्रोग्राम रिकॉर्ड। तो मिलियन से कम कहीं भी नहीं पड़ी। 12 मिलियन, 8 मिलियन, 5 मिलियन, कम से कम जिस चैनल पे है वो 1 मिलियन पे है। 2 दिन में मिलियन चली जाती है। बेशक ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत बुरी चीज़ भी नहीं है। जिस तरह सर ने अर्ज़ किया कि अपनी माँ के पाँव धोना जैसे हमें घुड़ती में मिलता है कि माँ बाप की खिदमत करनी है, तो ये भी मेरे बच्चों की माँ है। जन्नत तो इनके कदमों में भी है। चलो मेरे लिए नहीं है, मेरे बच्चों की जन्नत है। तो ये एक आप पॉजिटिव वे में ले जाएं, नेगेटिव ना समझें। एक और टेलीफोन कॉल। लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? सर, मेरा नाम राना आसिफ है। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी जी राना साहब, क्या कहेंगे? जी सर, मैं आमिर शाह साहब से सवाल करना चाहता हूँ। जिन्होंने भी शाह फरमाया कि मैं 21 साल से इस फील्ड में हूँ। जी जी सिंगर वाली। जी जी। लेकिन ये आज से कुछ साल पहले तो ये सियासत में थे, तब तो इनकी ये फील्ड कोई नहीं थी।
तब ये इस इलाके के ज़कात कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तब तो ये रनमुर्जी नहीं थी। अच्छा, एक पहली बात तो ये, बंद कीजिए फ़ोन। पहली बात तो ये कि थोड़ा सा हमें गुफ्तगू के मामले में मोहतात होना चाहिए। आप ये पहली बात तो यूट्यूब नहीं है, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, ये इनकी पर्सनल लाइफ है। मैं तो उनसे पूछना चाह रहा था कि ये हुआ कैसे, पर यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं वो बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, रिस्पेक्टेबल होते हैं। मेरे लिए उनकी इज़्ज़त सबसे पहले आती है। ये आप इनसे कहीं और क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इनसे आपका दूसरा वाला सवाल है वो ज़रूर कर लेता हूँ। और दूसरी ये बात ना, हक़ तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ, जायज़ा लेते रहो अपने गिरेबानों का। अफसोस ये है कि हम कभी भी नहीं बदलते। ये जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जिस वीडियो को हम खुलेआम इतना बुरा भला कह रहे हैं, भाई हम उसे देखते ही क्यों हैं? और अगर हम उसे देखते हैं तो फिर हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन जो चीज़ मुझे नापसंद है मैं उसे नहीं देखता। जिस चीज़ का मैं मुखालिफ हूं मैं उसके बारे में एक लम्हा सर्फ नहीं करता। थोड़ा सा एहतियात कीजिए। और ये मेरा रब है, याद रखिएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाजार में थे, उसके बाद वो शाह मिस्र हुए। ये मेरा रब है। इसके लोगों पे अगर आप तनकीद करेंगे ना, कहीं से कोई एक बुरी चीज़ ऐसी जो आपकी हो गई और वो लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये दिस इज़ हिज पर्सनल मैटर, ये इनकी पर्सनल लाइफ है। मैं इनसे पूछना चाहता था कि ये बहुत पर्सनल है, ये जाना नहीं चाहिए था वहाँ, ये मेरा ख्याल है, ऐसा मैं समझता हूँ। मुझे लगता है वाकई। एक और टेलीफोन कॉल लेट्स। तो मेरे भाई, मैं उनसे आपका दूसरी सवाल का जवाब पूछूंगा। लेट्स टेक द फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, कैसे? यही याद कर रहा हूँ जी आया साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो पहले आपके गेस्ट को सलाम और ये अच्छी बातें हो रही है। देखिए, एक बात जो हमें समझनी है, और मैं मुझे आपसे आपके टॉपिक के अलावा एक बात करनी है साहिर भाई। देखिए, क्योंकि आप तो बड़े तवील अरसे से मैं देख रहा हूँ और काम भी कर रहे हैं। देखिए, हमें ना कुछ चीजें, हमें अपने आप को काला चश्मा डाली कुछ पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए जिंदगी में। अगर आप पॉजिटिव चीजें नहीं देखेंगे ना, और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे यहाँ एक मायूसी का जाल फैला दिया गया ना कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता, और जो बच्चे बाहर जाने बैठे हुए वो कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं। मैंने मेरा बेटा अपना है, मैंने उससे कहा कि भाई मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब नहीं तुम बाहर जाने के चक्कर में काम ही नहीं करोगे। लोग सुबह उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, आप सुबह आते हैं ना, कितने अरसे से आ रहे हैं, रेडियो कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं ऐसे। इसके बगैर तो ये एक तो आपको ये काम करना जरूरी है कि एक पॉजिटिव वाइब देनी है सारी कौम को। एक बात ये। अच्छा, दूसरी बात है, जिसमें मेरी शादी को 26 साल हो चुके हैं साहिब, तो मैं एक बात मैंने जो सीखी है ना कि अपने पार्टनर को कुछ अच्छाइयों और कुछ बुराइयों के पैकेज के साथ एक्सेप्ट करें। नथिंग इज आइडियल, नथिंग इज आइडियल। मैं आपको एक लिटरली बताऊं कि और जिंदगी में ये जो मोहब्बतें हैं ना, जो शादी से पहले, दिस इज अनदर थिंग, वो हनीमून पीरियड ओवर हो जाता है कुछ दिनों बाद, तो रियलिटीज ऑफ लाइफ डिफरेंट होती है ना। आपको एक कंबाइंड फैमिली के साथ रहना होता है, बर्दाश्त करना होता है। लेकिन सिर्फ मैं आखिरी बात ये करूंगा कि अगर आपको कामयाब जिंदगी गुजारनी है तो दो चीज को याद रखें, टॉलरेंस एंड ट्रस्ट। इफ यू डोंट ट्रस्ट, आपके पार्टनर पे आप शक करते रहेंगे तो कभी आपके साथ नहीं होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू याया, बहुत बहुत